Hi everyone, I am Aditi. If you are somebody who is preparing for non-core या फिर अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आए और आपको नॉन-कोर फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता, सो दिस वीडियो विल बी अ गाइड टू यू। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, लाइक बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट या फिर आप डेटा साइंस की बात कर लो। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में कवर होंगी एंड दिस वीडियो इज़ रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल बिकॉज वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट अश्विन भैया, जिन्होंने 8 इंटर्न्स की थी अपने कॉलेज टाइम पे इन नॉन कोर एंड उन्होंने ओयो हाइपरवर्स जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप्स कर रखी है एंड एज ऑफ नाउ ही इज वर्किंग एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट एट उड़ान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ आदित्य। ऑल गुड। सो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि जो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि नॉन कोर के लिए ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस आती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कौन से ऐसे रोल्स हैं जो कि इंडस्ट्री आजकल डिमांड कर रही है इन नॉन कोर? अगली तीन चार फील्ड्स हैं। हर फील्ड में कुछ टॉप तीन चार कंपनीज रहती हैं, राइट, विद इन नॉन कोर। तो फॉर एग्जांपल ऑन कैंपस की अगर बात करें तो सबसे पहले डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स इज वन फील्ड, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस इज वन ऑफ द टॉप कंपनीज। अनदर गुड कंपनी देयर इज अफाइन एनालिटिक्स, ट्रिडेंट, सो अ नंबर ऑफ एनालिटिक्स कंपनीज है ना। तो वहां पर हमारे कैंपस पे आती हैं बहुत सारी एनालिटिक्स की कंपनीज। इनफैक्ट अक्रॉस टीयर वन, टीयर टू, इवन मे बी सम टीयर थ्री कॉलेजेस में आती हैं सारी कंपनीज। एनालिटिक्स काफी ट्रेंडिंग फील्ड है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और बहुत सारे लोग लेके जाती हैं सारी कंपनीज। इनफैक्ट ई एक्सएल एनालिटिक्स इज अनदर सच कंपनी है ना। With regards to top companies, I think अमेरिकन एक्सप्रेस, म्यू सिग्मा, ये सब है। डेटा साइंस के लिए मे बी डिलॉयट इज देयर, है ना, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। कमिंग टू फाइनेंस में भी, फाइनेंस में मेजरली ट्रेडिंग की कंपनीज आती हैं, जैसे फ्यूचर्स फर्स्ट हो गई। देन वी हैव, हाँ मतलब आई थिंक फ्यूचर्स फर्स्ट ऑलमोस्ट काफी सारे कैंपसेस में जाती है। उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनीज। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कोई भी कंपनी कभी भी आ सकती है, और स्टार्टअप, बेसिकली सारे इंडियन स्टार्टअप्स ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस में आप अप्लाई कर सकते हो। ऑन कैंपस में तो लिमिटेड ही आते हैं, बट ऑफ कैंपस में द फील्ड इज ओपन, तो आप कहीं पे भी किसी भी इंडियन स्टार्टअप में अप्लाई कर सकते हो इन अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल। तो वहां पर आई थिंक मतलब काफी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो में आगे प्रोसीड करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल कि ऑन 17th of October एट 9 PM मैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आई विल बी टेकिंग माई फर्स्ट फ्री लाइव सेशन ऑन द टॉपिक लाइफ आफ्टर IIT JEE अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट इन कॉलेजेस। तो इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि जब हम एंटर करते हैं एक IIT में तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हो रही होती हैं अगर आप उस कॉलेज में हो। जो भी आपके डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी देयर। यूजुअली क्या होता है कि मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ एंड देन आई गेट टू नो डाउट्स थ्रू कमेंट सेक्शन, बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इट विल बी मोर एन इंटरैक्टिव सेशन जहाँ पर आप मुझसे अपनी कोई भी क्वेरी डाउट रिगार्डिंग IT में प्रोफेसर्स कैसे हैं, किस वे से स्टडी हो रही होती है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट हेयर IT में, क्लब्स सोसाइटीज़ कैसे होती हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ओनली अवेलेबल इन IITs। वंस यू गेट द टैग ऑफ IIT तो क्या उससे चीज़ें हेल्प हो रही होती हैं, सर्च इंटर्नशिप्स कैसी होती हैं IITs में, प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स, ये सभी बातें हम उस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। जैसे काफी सारे ये होता है माइंड में कि जब हम लोग किसी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो एट द एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, लाइक उसमें कितना पैकेज मिलता है या फिर इंटर्नशिप्स के स्टाइपेंड क्या रहते हैं, तो क्या रेंज रहती है अगर हम बात करें नॉन कोर फील्ड के जो रोल्स रहते हैं, अगर हम उनमें प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एट द एंड हमें कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एट द एंड प्लेसमेंट से हमें कितना मिलेगा? तो टिपिकली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग रोल्स में थोड़ा हाई रहता है स्टाइपेंड, वर्सेस अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल जहां पर एवरेज स्टाइपेंड इज 35,000 मंथली। एंड डेटा साइंस रोल्स में एवरेज स्टाइपेंड इज प्रोबब्ली 50,000 मंथली।
अगर हम ट्रेडिंग वगैरह में बात करें तो थोड़ा कम रहता है, या फाइनेंस रोल्स में 20-25 में बी, राइट, 15 to 25 टाइप की रेंज रहती है टिपिकली। एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत वेरिएबल है, बट एवरेज अगेन जैसे मैंने बोला कि 30 के अराउंड एवरेज रहता है। ये लाइक प्लेसमेंट का है या फिर इंटर्नशिप्स का? ये सारा इंटर्नशिप्स का 30,000 कह रहा हूँ, जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में 50,000 फॉर डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स पर मंथ, एंड 15 to 25,000 फॉर ट्रेडिंग रोल्स पर मंथ। उसके अलावा बहुत सारे रोल्स हैं, मार्केटिंग, सेल्स, उनमें टिपिकली थोड़ा कम रहता है मार्केटिंग और सेल्स में। ये वीडियो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट देख रहा है, तो कैसी हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर द प्लेसमेंट्स? अगर हम रोल हमारे अभी नहीं पता कि हम इस स्पेसिफिक रोल के लिए जाने वाले हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा लाइक फाउंडेशन ऑफ नॉन कोर, राइट? कि ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो जो शायद हर एक रोल के लिए चाहिए होंगे। तो आपके अकॉर्डिंगली कैसा है वो एक रोड मैप डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड भी नहीं, या फिर एक गाइडेंस क्या होनी चाहिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नॉन कोर? तो सबसे पहले तो तुम्हें कोई भी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप लेने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब कुछ डेमोन्स्ट्रेटेड चीजें होनी चाहिए तुम्हारे रेज्यूमे पे, राइट? तो ये तो मैं रिक्वायरमेंट साइड से कह रहा हूँ, डिमांड साइड से। अब ये तो डिमांड है, लेकिन सप्लाई क्या है, व्हाट्स द सप्लाई साइड ऑफ थिंग्स? तो सबसे पहले जब तुम फर्स्ट ईयर में आते हो तो कुछ बेसिक स्किल्स अक्वायर कर लो, जैसे एक्सेल, कुछ टीम मैनेजमेंट या फिर टीम लीडरशिप, जैसे तुम क्लब्स में कुछ पीओआर ले सकते हो, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर तुम किसी फेस्ट में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो वो थोड़ा सा तुम्हारा एक, मतलब एक टीम बिल्डिंग टाइप की एक्टिविटी दिखाता है, राइट? एंड कम्युनिकेशन वगैरह थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये जनरल स्किल्स हैं जो तुम्हें चाहिए फॉर एनी नॉन कोर रोल। हार्ड स्किल्स में जैसे मैंने बोला एक्सेल इज देयर, या फिर गूगल शीट्स, मे बी एसक्यूएल फॉर प्रोडक्ट एंड डेटा रोल्स, राइट? थोड़ा सा एक बेसिक लेवल तुम्हारा बन गया, उसके बाद तुम इंटर्नशिप्स में बैठ सकते हो, मतलब इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज में बैठ सकते हो, फिर ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। एक बार तुमने कुछ इंटर्नशिप, एक दो इंटर्नशिप्स कर ली, या फिर तुम्हारी थर्ड ईयर वाली इंटर्नशिप हो गई, तुम्हारा एक बेस बन गया। अब प्लेसमेंट्स में वही वाली वो वाली फील्ड्स में यू विल गेन एन एज, मतलब you'll have an edge over the other students, कि हाँ इस स्टूडेंट ने इस फील्ड में इंटर्नशिप कर रखी है या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तो शायद इसको अच्छे से आता होगा, व्हाई डोंट वी सिलेक्ट हिम, उस टाइप से। तो इट्स अ प्रोसेस, मतलब सबसे पहले तुम प्रोफाइल बनाते हो, प्रोफाइल में कुछ बेसिक स्किल्स जैसे मैंने बोला करते हो, अक्वायर करते हो, लर्न करते हो, उसके बाद मे बी कुछ प्रोजेक्ट्स करते हो, एंड यूजिंग दोज प्रोजेक्ट्स यू गेट एन इंटर्नशिप। एक इंटर्नशिप के बाद तुम्हें वही डेमोन्स्ट्रेट करके शायद तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगी उस पर। जैसे नॉन कोर के रोल के लिए स्पेसिफिकली बात करें, तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो हमारे हमने इंटर्नशिप्स के एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द प्लेसमेंट, या फिर इंटर्नशिप्स की अगर हम बात करें, अगर हम थर्ड ईयर की जो मेन हमारी इंटर्नशिप रहती है, उनके लिए अगर हमारे पास प्रीवियस पहले से ही हमने अगर एक या दो इंटर्न कर रखी हो इन आवर सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर में, तो अगर हमें इंटर्नशिप्स करनी है तो कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि मैं इंटर्नशिप कैसे मिलेगी मुझे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा रेज्यूमे बहुत वीक है, रेज्यूमे पे लिखने को कुछ नहीं है, हाफ पेज का भी नहीं बन रहा रेज्यूमे, इस टाइप के बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो वहां पर ये होता है यार कि तुम्हें थोड़ा हसल करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट्स, मतलब ट्राई करो कि क्लब्स में इन्वॉल्व हो, क्लब्स के अंदर प्रोजेक्ट्स करो, या फिर ऑनलाइन कुछ प्रोजेक्ट्स करो। तो कुछ चीजें स्पेसिफिकली डेटा साइंस के लिए ज्यादा, डेटा साइंस एनालिटिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब तुमने कभी ना कभी वो चीज करी होनी चाहिए। वर्सेस प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या है कि अगर तुमने कोई पुराना एक्सपीरियंस भी तरीके से रेज्यूमे पे लिख दिया कि हाँ मतलब कुछ कहीं पे मैंने कुछ प्रोडक्ट बिल्ड किया था या फिर हेल्प करी थी प्रोडक्ट बिल्ड करने में, तो वो तुम्हें इंटर्नशिप लैंड कर, मतलब यू कैन लैंड एन इंटर्नशिप थ्रू दैट। तो टू योर पॉइंट कि फर्स्ट टू इंटर्न, मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में कैसे इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट मिलेगा, तो उसमें वही है कि जब तुम्हें थ्योरी वाला पार्ट जब तुमने कर लिया, जब तुमने स्किल्स अक्वायर कर ली,
फॉर डेटा साइंस एज वेल एज फॉर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में कुछ एक्सेल एसक्यूएल बेसिक चीजें, डेटा साइंस में मे बी सम बेसिक पाइथन और सम बेसिक मशीन लर्निंग, राइट? तो वो सब करने के बाद तुम एक लेवल पे आ जाओगे, और उसके बाद अपने प्रोफेसर्स के पास जाओ या फिर एक्सटर्नली ऑनलाइन कुछ प्रोजेक्ट्स करो। वो सब दिखा के तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मुझे फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप कैसे मिली थी? मे बी मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ एक दो प्रोजेक्ट किए थे खुद से ही, मतलब एक्सटर्नली, नॉट इन कॉलेज, और आई वाज वेरी एक्टिव इन क्लब्स फर्स्ट ईयर में। तो वहां पर एक दो क्लब्स में थोड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, एंड रेज्यूमे पे मैं सही से लिख पाया उसको, जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट ईयर के बाद मिली थी। सेकंड ईयर के बाद अगेन फर्स्ट ईयर में मैंने जो इंटर्नशिप करी थी उससे फिर मेरे को सेकंड ईयर में मिल गई थी इंटर्नशिप। तो आई थिंक यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि सबकी स्लेट ब्लैंक है उस टाइम पे, राइट? फर्स्ट ईयर के बाद ऐसा नहीं है कि तुम किसी डिसएडवांटेज पे हो। तुम्हें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा स्किल्स अक्वायर करने में, और मे बी एक भी प्रोजेक्ट तुमने कर लिया तो शायद तुम बेटर प्लेस्ड होगे अमंग योर पीयर्स। डेटा साइंस रोल्स की बात करें तो उसमें हम पाइथन सीख रहे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो कितनी ज़्यादा कोडिंग इज़ रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड? डेटा साइंस में वेरी लेस कोडिंग इज रिक्वायर्ड। पाइथन इज प्रॉब्ली द सिंपलेस्ट कोडिंग लैंग्वेज, है ना? पाइथन बहुत सिंपल है और बहुत कम कोडिंग रिक्वायर्ड है। अगर तुम में लग रहा है कि नहीं कोडिंग, मतलब कोडिंग तुमसे नहीं हो रही या कुछ भी ऐसे, तो ये समझ लो कि पाइथन तो तुम कर लोगे पक्का, क्योंकि पाइथन में बहुत, जैसे तुम एक्सेल में फॉर्मूलाज लिखते हो, उसी को थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ तो पाइथन, दैट इज पाइथन बेसिकली। उसमें जितनी प्रैक्टिस करो उतना फायदा है। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं लिख पाओगे सिंटैक्स या कुछ, बस तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, तुम्हें थोड़ा सिंटैक्स, मतलब तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या फंक्शन यूज करना है, उस टाइप से। जैसे पाइथन है, उसमें भी हमें पूरी पाइथन नहीं करनी होती, स्पेसिफिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, 2D पॉइंट हमें प्रैक्टिस करने होते हैं फॉर दीज रोल, रादर देन हमें बहुत डीपली भी नहीं जाना होता इन सभी में। बिल्कुल, पाइथन इन इटसेल्फ तो बहुत बहुत बड़ी बुक है, मतलब पाइथन बहुत फास्ट एक्सटेंसिव लैंग्वेज है। तुम्हें बस एक बेसिक लेवल तक चाहिए। तीन लाइब्रेरीज हैं, numpy, pandas एंड मे बी वन विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी, सीबॉन या फिर मैटप्लॉटलिब। ये तीन लाइब्रेरीज अगर तुम्हें आती हैं अच्छे से, मतलब कुछ प्रैक्टिस की हुई है, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं थोड़े से, तो तुम किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें ये तीन लाइब्रेरीज आती हैं, तुमने कुछ कोर्स वगैरह किया हुआ है इसका, तुम्हारी रेज्यूमे पे ये है, तो जब इंटर्नशिप के लिए कंपनी आएगी या फिर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो इसको ये तीन चीजें आती हैं, ये तीन लाइब्रेरीज आती हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में यही यूज होंगी, व्हाई डोंट वी गिव दिस पर्सन एन इंटरव्यू इनवाइट। राइट। दैट इज वेयर द प्रोसेस स्टार्ट। मतलब वहां से ही तुम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचोगे। तो एटलीस्ट अपना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर करो। एंड माइंड यू, दिस इज ओनली फॉर डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। उसमें थोड़ा टेक्निकल है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में टेक्निकल नहीं है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में तुमने जो टीम एक्टिविटीज करी है, मे बी दैट वुड बिकम मोर इम्पोर्टेंट। एंड बिल्कुल। तो जब मैंने पहला प्रोडक्ट का इंटरव्यू क्रैक किया था, कुछ प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्किल्स नहीं डिस्प्ले की थी मैंने, मोस्टली वही था, जनरल बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, और सम पास्ट एक्सपीरियंसेस कि पहले मैंने एक प्रोजेक्ट में काम किया तो कैसे किया, या फिर टीम के साथ काम किया, टीम में कैसे काम किया, लीडरशिप, थोड़ा लीडरशिप एक्सपीरियंस, वो सब था मेजरली जेनेरिक क्वेश्चंस, मतलब। जैसे आपने एप्टीट्यूड की बात की, तो कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जहाँ से हम लोग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो एनालिटिकल होते हैं थोड़े, जो कैट की प्रिपरेशन में भी यूज होते हैं, राइट? उसमें वो सब आते हैं, जैसे बेसिक मैथ्स, बेसिक वर्बल, 10th लेवल टाइप का, है ना? मैथ्स, वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये चार होते हैं, क्वांट, वर्बल, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ब्रॉडली ये चार फील्ड्स हैं, इनके अराउंड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया एप्टीट्यूड क्वेश्चंस का। सेकेंड पार्ट एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, अच्छा, और इसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कैट मटेरियल स्टडी कर लो, थोड़ा सा मे बी इंडिया बेक्स इज अ गुड वेबसाइट, है ना? देयर आर अ नंबर ऑफ वेबसाइट्स। एप्टीट्यूड क्वेश्चंस तो तुम्हें सब जगह मिल जाएंगे। मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, जो जेनेरिक क्वेश्चंस है, बिहेवियरल या एचआर क्वेश्चंस, इसमें व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, अपना कोई प्रोजेक्ट बताओ,
जहां पर तुमने मे बी टीम को लीड किया हो या फिर कुछ इनिशिएटिव लिया हो, राइट? या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जहां वेर यू फेल्ड, है ना, एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, उस टाइप से। तो ये पूरा एक्सपीरियंसेस बताने होते हैं उसमें। मतलब स्ट्रेंथ्स जब वो पूछते हैं तो तुम्हें कोई और मतलब तुम्हें बताना होता है कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, और कुछ एग्जांपल्स देने होते हैं कि हाँ मतलब मैंने ये स्ट्रेंथ इस प्रोजेक्ट में डेमोन्स्ट्रेट करी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है, तुम्हें इन जनरल स्ट्रेंथ्स बतानी है अपनी, और वो किसी भी प्रोजेक्ट में आ सकती हैं। और कोई वीकनेसेस बतानी है कि यहाँ पर तुम वीकली परफॉर्म करे, या फिर ये चीज तुम्हारी वीकनेस क्यों है, उस टाइप से। और फाइनली फेलियर्स, मे बी एक कोई सिचुएशन जब तुम व्हेन यू फेल्ड, है ना, एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। तो मतलब एक एक सिचुएशन ही चाहिए, वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। और ये नहीं है कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्ट्रेंथ चाहिए, कुछ वीकनेस, बट एक ब्रॉड आंसर तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए, मतलब कि ये वाली सिचुएशन थी। तो बेसिकली यहाँ पे एक स्टार फ्रेमवर्क यूज होता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, एवरीवन सिटिंग फॉर इंटरव्यू शुड नो दिस। स्टार फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना, मतलब आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट जब भी ऐसे बिहेवियरल क्वेश्चंस आते हैं तो स्टार फ्रेमवर्क हेल्प्स बेसिकली। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, तो मतलब तुम्हें पता लग जाता है कि तुम पूरा जब नरेट करते हो कोई इंसिडेंट, तो उससे लर्निंग्स क्या है, क्या काम किया तुमने, सिचुएशन क्या थी, सब कुछ एक होलिस्टिक पिक्चर देता है उसकी। रिसोर्सेज होंगे जहाँ से आपने भी प्रिपेयर किया होगा, तो एनी सच सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स? तो यार इसके लिए अप्रोच डिफरेंट रहती है फॉर ईच फील्ड। डेटा साइंस और एनालिटिक्स में टिपिकली क्या रहता है कि यूडेमी और कोर्सेरा पे कुछ बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, और वो मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी एक दो बहुत अच्छे चैनल्स हैं। फॉर एग्जांपल एड्यूरेका बहुत अच्छा चैनल है जहाँ पे तुम इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल, इवन विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक टैबलू, पावर बीआई, है ना। तो अक्रॉस डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, दीज कोर्सेज या फिर ये वेबसाइट्स तुम्हें काफी हेल्प करेंगी। जब प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात आती है तो मतलब आई ऑलवेज रेकमेंड कि एक बूट कैंप कहीं ना कहीं से कर लो। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे बूट कैंप बेस्ड, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बूट कैंप बेस्ड कोर्सेज रखते हैं, विच मीन्स कि 3-4 हफ्ते का एक लाइव कोर्स होगा जहां पर वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे। तो इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स, और लाइव होता है यूजुअली। तो वो मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काफी सारे नुआंसेस हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रोडक्ट मैनेजर्स क्या करते हैं, उसके बाद यूजर जर्नीज क्या होती हैं, हाउ डू वी सजेस्ट सॉल्यूशंस, मतलब डायरेक्टली सॉल्यूशंस लिस्ट आउट नहीं करते, फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली गोल क्या है। तो एक पूरा प्रोसेस रहता है, और कुछ टर्म्स रहती हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जो तुम्हें सीखनी होंगी। फिर प्रोडक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे आंसर करने होते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, हर एक टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए थोड़ी डिफरेंट अप्रोच रहती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ऐसे नहीं कि तुम रैंडम इधर उधर से कर लोगे। ऑब्वियसली बहुत अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पर। टू ऑफ द बेस्ट चैनल्स आई थिंक आर एक्सपोनेंट एंड पीएम स्कूल। उसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं प्रोडक्ट के लिए, बट आई थिंक और भी आई ऐड सम लिंक्स, बट आई थिंक दीज आर टू वेरी गुड चैनल्स जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज भी तुम देख सकते हो। और मैंने भी स्टूडेंट्स का काम आसान करने के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, डेटा साइंस और एनालिटिक्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे भी। एंड इनफैक्ट एक और प्लेलिस्ट कंसल्टिंग पे भी बनाई है। तो मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक बेसिक लेवल तक पता होना चाहिए ताकि तुम इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर कर पाओ। तो आई थिंक इन दोनों के लिए ये रहता है। बाकी ट्रेडिंग वगैरह रोल्स के लिए या फिर सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, उनके लिए जनरल एप्टीट्यूड आई थिंक इज सफिशिएंट। इवन फॉर द बिजनेस एनालिस्ट रोल जनरल एप्टीट्यूड इज सफिशिएंट आई थिंक, एंड सम एक्सेल मे बी। की बात करें तो हमने कंसल्टिंग की बात नहीं की अभी तक। कंसल्टिंग की पहले तो अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में बहुत कम कंपनीज आती हैं, बट स्टिल कंसल्टिंग बहुत लुक्रेटिव फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है। तुम एक कंसिडर करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, अगर नॉन कोर का सोच रहा है तो। कंसल्टिंग में दो तीन चीजें रहती हैं, वन इज केस इंटरव्यूज एंड वन इज गेस्टिमेट्स। तो केस इंटरव्यूज के लिए बहुत सारी केस बुक्स हैं जो टॉप आईएम्स या फिर टॉप एमबीए कॉलेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने रिलीज किए हैं। उन केस बुक्स में केसेस रहते हैं कि लेट्स से स्विगी के ऑर्डर्स हैव डिक्लाइंड बाय 10%,
how will you what is the reason, how will you identify the reason for the same, and after identifying how will you solve this problem. तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक थीम प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है, और स्पेसिफिक थीम्स में प्रॉफिटेबिलिटी की मतलब प्रॉफिट बढ़ाना है, या फिर मार्केट एंट्री, मार्केट कोई नई मार्केट एंटर करनी है, जैसे गूगल ने कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नया लॉन्च करना है, उस टाइप से। तो मतलब कंसल्टिंग में थोड़ा ये केस इंटरव्यूज वाला एक सेगमेंट आ जाता है। सेकेंड सेगमेंट इज गेस्टिमेट्स, जहां पर तुम्हें इन जनरल मतलब तुम्हें कुछ बेसिक इंटेलिजेंट गेसेस यूज करके एक नंबर पर पहुंचना है, मतलब एक एस्टिमेट पर पहुंचना है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रोड्स इन मे बी दिल्ली, राइट, या फिर नंबर ऑफ व्हीकल्स इन दिल्ली, उस टाइप से। तो मतलब कंसल्ट और प्रिपरेशन के लिए अगेन कुछ अच्छे यूडेमी कोर्सेज हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, और बेस्ट रिसोर्स वुड बी कि तुम केस बुक्स को रेफर करो और वहां से प्रैक्टिस करो इंटरव्यूज। तो अब बात कर लेते हैं कि रिज्यूमे बिल्ड करना, कि एक तो पहली बात कि कब से स्टार्ट कर देना चाहिए हमें रिज्यूमे बिल्ड करना। एट द एंड ऑफ, ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप या प्लेसमेंट लास्ट में आ गई तब हम बिल्ड कर रहे हैं, बट कब से स्टार्ट करना चाहिए, और डूज एंड डोंट्स कौन कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए जिससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हमारा रिज्यूमे रहेगा। समझ गया। तो टिपिकली क्या रहता है ना, स्टूडेंट्स को लगता है कि लास्ट मोमेंट पे रेज्यूमे बनाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जब तुम रेज्यूमे बनाने बैठते हो तो तुम्हें कुछ याद नहीं आता कि तुमने पिछले 1-2 साल 3 साल में, अगर लेट से तुम थर्ड ईयर की इंटर्नशिप के टाइम रेज्यूमे बना रहे हो तो तुम्हें याद नहीं रहता कि 3 साल पहले क्या या 2 साल पहले क्या किया था कॉलेज में। तो उस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए, जो मैं भी करता था, मैं हर एक प्रोजेक्ट के टाइम जब कोई मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या फिर कोई क्लब में कोई एक्टिविटी हुई और मेरे को लगा कि हाँ यार ये तो कुछ नया सीखने को मिला, तो मैं अलग से नोट कर लेता था गूगल कीप में, या फिर कहीं पे भी तुम नोट कर सकते हो वो। जब तुम रेज्यूमे बनाने बैठोगे तुम्हारे पास ऑलरेडी 3-4 पेज का मटेरियल होगा, अगर तुम ये वाली एक्टिविटी रिगरसली कर रहे हो तो। और उस टाइम तुम्हें बहुत इजी होगा, मतलब बाकी लोग जब बनाने बैठेंगे, जैसे ही मतलब आई थिंक 1-2 घंटे लगेंगे, तुम ठीक ठाक एक रेज्यूमे बना लोगे। उसके बाद उसको रिफाइन करते रहो, सीनियर से रिव्यू करवाओ, वो सब प्रोसेस रहता है टिपिकली। और थोड़ा जल्दी बनाना प्रेफर करना चाहिए टिपिकली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनी, 1-2 कंपनी तुम्हें मतलब तुम थोड़े लोगों से रिव्यू कराओगे तो फिर उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, रीआइट तो कुछ आइट्रेशंस होंगी, उसमें इंप्रूवमेंट्स होंगी, राइट, वो रहेगा। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, राइट। अब कौन से, हाँ, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमें रिज्यूमे में अगर हम डालते हैं उनको तो ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा हमें इंटरव्यूज या फिर प्लेसमेंट्स के टाइम पे। हाँ, तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द फील्ड। डेटा साइंस में थोड़ा डिफरेंट रहता है, थोड़ा टेक्निकल प्रोजेक्ट्स की साइड ज्यादा इंक्लिनेशन रहता है। अगर तुमने कहीं पे सेंटिमेंट एनालिसिस किया है मशीन लर्निंग में, या फिर कुछ मॉडल बिल्ड किया है, मे बी लीनियर रिग्रेशन बिल्ड किया है, या फिर कुछ क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम बिल्ड किया है, कहीं भी, चाहे वो कैगल कंपटीशन हो, चाहे कोई तुम्हारे प्रोफेसर के साथ प्रोजेक्ट हो, या फिर ऑनलाइन प्रोजेक्ट हो, या फिर अगर तुमने मशीन लर्निंग कोर्स हुआ, टिपिकली कोर्स के एंड पे एक प्रोजेक्ट रहता है हम्म। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, तो या फिर वो हो, जो भी है उसको रेज्यूमे में डालो, और ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट कि हाँ मतलब ये मॉडल तुमने बनाया उससे क्या लर्निंग्स आई तुम्हारे, कौन सा मॉडल यूज किया तुमने। ये रहता है डेटा साइंस में। डेटा एनालिटिक्स में थोड़ा ये रहता है कि तुमने क्या डेटा एनालाइज किया, पिवट टेबल्स यूज करी, किस टाइप के क्वेश्चंस आंसर करे, क्या मेट्रिक्स थी, क्या इम्पैक्ट था, उस टाइप से। और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट में थोड़ा सा टीम के अराउंड रहता है कि मतलब हाँ तुमने क्या एक्टिविटीज करी कॉलेज में, कुछ इनिशिएटिव्स लीड किए, कोई प्रोडक्ट बिल्ड किया तो वो बहुत हेल्प करेगा। तुमने कुछ भी छोटा सा भी प्रोडक्ट अगर बिल्ड किया कॉलेज में, मे बी इवन अ वेबसाइट, राइट, तो दैट विल हेल्प तुम्हारी। हाँ, जैसे हमारे कॉलेज में एक टिंकरिंग लैब होती है, या फिर कुछ डेवलपमेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, कोई कैपस्टोन प्रोजेक्ट है जो थोड़ा लेट फाइनल ईयर में आता है, पर कुछ ना कुछ तुमने बिल्ड किया है मतलब उन सब प्रोजेक्ट, उन सब कोर्सेज में, तो वो बताओ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रिज्यूमे के लिए। और हमें ये ध्यान रखना है कि कोर्सेज हम सिर्फ पेड सर्टिफिकेट्स ले, अगर हम पेड कोर्सेज ले रहे हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं ले रहे होंगे, उससे एट द एंड प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे, तो वही इम्पैक्टफुल रहेगा रादर देन पेड सर्टिफिकेट्स को दिखाने के अलावा भी। बिल्कुल, जो लर्निंग आ रही है दैट इज मोर इम्पैक्टफुल, एंड आई थिंक अब ये चीज समझ गए हैं लोग, क्योंकि जब रिक्रूटर्स का फीडबैक मिलता है तो रिक्रूटर्स
ऐसा भी नहीं करते कि बिल्कुल निग्लेक्ट ही कर दें, बट ये नहीं कि तुम 5-6 सर्टिफिकेट्स लेके बस उसे दिखा दो। अगर तुम उसको इंटरव्यू में डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए उस लर्निंग को, या फिर किसी किसी प्रोजेक्ट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो लर्निंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द सर्टिफिकेट इटसेल्फ। सर्टिफिकेट, आई डोंट थिंक मेरा कभी भी कोई सर्टिफिकेट यूज नहीं हुआ है, ना वेरीफाई किया है किसी ने। सर्टिफिकेट्स थे सारे, बट कभी किसी ने देखा नहीं सर्टिफिकेट। तो अगर वो अनपेड कोर्स भी होता विदाउट अ सर्टिफिकेट, बट लर्निंग उतनी ही होती, तो शायद वो वाला ज्यादा इम्पैक्टफुल होता मेरे लिए। तो कुछ फर्क नहीं था एज सच। अब हमने कोर्सेज ले लिए, प्रिपरेशन कर ली, अब बात आती है कि हम ढूंढे कहाँ जॉब्स, राइट? ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स या फिर प्लेसमेंट के लिए कौन सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे, कौन सी ऐसी कंपनीज है जो हमें मिलेंगी, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये कंपनीज होती है, अप्रोच कैसे करें हम अगर हम नॉन कोर के लिए प्लेसमेंट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं तो? तो नॉन कोर में यार कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं जो लोगों को पता नहीं होते। तो इस वीडियो के थ्रू आई थिंक काफी लोगों को कुछ नई चीजें पता लगेंगी। सबसे पहले तो जैसे मैं प्लेसमेंट हेड भी था नॉन कोर में कॉलेज में, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि रिक्रूटर्स को, या फिर जिस कंपनी में हमें अप्लाई करना है, उसमें लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट बना ली 20 कंपनीज की कि मैंने इन कंपनीज में इंटरव्यूज देने, और ये मेरी टारगेट कंपनीज है। तो लिंक्डइन पे जाओ, फॉर एग्जांपल उड़ान है, जैसे आई विल सर्च फॉर उड़ान एचआर लिंक्डइन पे, या फिर उड़ान, अगर मेरे को प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में जाना है तो मैं आई विल सर्च फॉर उड़ान प्रोडक्ट मैनेजर। ऐसे कुछ लिंक्डइन पे इस टाइप की सर्चेस करूंगा। या फिर मे बी सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, अगर डेटा में जाना है तो डेटा साइंटिस्ट, उड़ान डेटा साइंटिस्ट, उस टाइप से। और फिर वो लोग आ जाएंगे, उनसे कनेक्ट करो, उन्हें पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजो कि हाय आई एम अश्विन, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर सॉल्विंग एट उड़ान ना, उस टाइप से एक रेपो बिल्ड करने की कोशिश करो। और फिर उनसे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी तुम्हें रोल क्या है, तो तुम मे बी समझ सकते हो कि हाँ मतलब कोई ओपनिंग है कि नहीं, अगर कोई ओपनिंग है तो कैसे अप्लाई करना है, वो सब चीजें। और एचआर को रीच आउट करोगे उनसे, तुम डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरे को, ये मेरी रेज्यूमे है, कोई ओपनिंग आपको दिखे तो प्लीज कंसिडर मी फॉर दिस रोल। तो लिंक्डइन को बहुत एक्सटेंसिवली यूज करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे केस में आई थिंक 80% ऑफ माई ऑफ कैंपस एप्लीकेशंस वर वाया लिंक्डइन ओनली। फिर मेरा नेटवर्क इतना अच्छा, इसका एडिशनल एडवांटेज ये है कि तुम्हारा नेटवर्क इतना अच्छा बन जाएगा जब ये सब लोग कनेक्शन ऐड हो जाएंगे लिंक्डइन पे, कि इनकी पोस्ट जब भी कोई ओपनिंग है तो इनकी पोस्ट तुम्हारी फीड में आने लग जाएगी। तो जैसे मेरे को ओयो की इंटर्नशिप कैसे मिली थी, एक वीपी ऑफ प्रोडक्ट थे ओयो में, ही वॉज अ कनेक्शन। मैंने उनको पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी होगी कभी, मेरे को कुछ, आई थिंक मतलब मेरे को ओयो में अप्लाई करना होगा, तो मैंने भेजी होगी कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो मैं उनको या तो फॉलो करता था, या फिर वो मेरे कनेक्शन थे, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी लिंक्डइन पे कि वी आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट एनालिस्ट इंटर्न्स, या फिर डेटा एनालिस्ट इंटर्न्स इन द प्रोडक्ट टीम, एंड अप्लाई वाया दिस लिंक। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मली लिंक्डइन पे गया, मैंने अप्लाई किया, और हजारों एप्लीकेशंस आई होंगी वहां से। बट फॉर्चुनेटली मतलब 2-3 राउंड्स हुए। एक सबसे पहला असाइनमेंट राउंड था, उसके बाद 2-3 राउंड्स इंटरव्यूज के हुए, एंड आई वाज सिलेक्टेड। तो मतलब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग है, तुम्हारे कनेक्शन लिस्ट में उन कंपनी, तुम्हारी टारगेट कंपनीज में सीनियर लोग हैं जो रिक्रूट करते हैं, तो तुम्हारी फीड में भी आ जाएगा, और तुम्हें वो अप्रोच करना इजी रहेगा थोड़ा, मतलब अवेयरनेस भी बिल्ड होगी कि कौन सी कंपनी में क्या रोल्स की ओपनिंग्स आ रही हैं, और तुम प्रिपरेशन भी उसके हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। तो काफी ज्यादा इंप्रूव होते हैं तुम्हारे चांसेस अगर तुम लिंक्डइन को लेवरेज करो। तो जैसे लिंक्डइन में जब हम कनेक्ट कर लिए और हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट, थ्रू लिंक्डइन हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर द अपॉर्चुनिटीज, तो उस टाइम पे क्या जो रिक्रूटर है वो सिर्फ हमारा रिज्यूमे देखेगा या फिर हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर भी गो थ्रू करते हैं? नहीं, तो लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत जरूरी है। मतलब टिपिकली लोगों को लगता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल कोई नहीं देखेगा, पर तुमने अगर रेज्यूमे पे लेट्स से 10 आवर्स लगाए हैं इन टोटल, या 20 आवर्स लगाए हैं, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टाइम यू गिव टू लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग ऑल्सो। मतलब अगर 20 घंटे लगाए हैं तो इंश्योर कि 5 घंटे तुम लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करने पे भी लगाओ।
मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल में भी तुम्हें लिखना चाहिए हर एक एक्सपीरियंस के नीचे या फिर हर एक प्रोजेक्ट के नीचे डिटेल्स कि तुमने क्या सीखा उससे, या फिर एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या था। तो उससे रिक्रूटर को अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देयर इज अ फेयर चांस कि रिक्रूटर तुम्हारी प्रोफाइल ओपन ना करे, देयर इज अ ओके चांस, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा ओपन करेगा, बट अगर ओपन करके देख लिया कि प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसलिए प्रोफाइल बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी जब भी कुछ नया सीखता हूँ, फिर कुछ अभी भी इनफैक्ट कुछ लर्निंग आती है या फिर कुछ जॉब स्विच करता हूँ, कुछ भी है, तो मैं लिंक्डइन पे अपडेट करना, आई मेक इट अ पॉइंट कि उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट समरी सेक्शन भी बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी तुम्हारी हेडलाइन है लिंक्डइन पे, जो तुम्हारी हेडलाइन होती है। और जैसे हम पोस्ट, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल काफ़ी अच्छे से बिल्ड कर लिया, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम फ्रीक्वेंटली या फिर वीकली, कितना हमें फ्रीक्वेंटली पोस्ट करना चाहिए लिंक्डइन पे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बिजनेस केस स्टडी मैंने पढ़ी, तो मेरे क्या उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह की पोस्ट हमें डालनी चाहिए ऑन लिंक्डइन अगर हम इन सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं नॉन कोर की? हम्म। तो अगर तुम पोस्ट देखो, ऐसा नहीं है कि तुम पोस्ट तुम्हें करना बहुत जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बिना तुम्हें इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, वैसा कुछ नहीं है। पर अगर तुम पोस्ट कर रहे हो तो तुम्हारी प्रोफाइल बूस्ट ही होगी, मतलब तुम्हारी प्रोफाइल पर तुम्हारी एक्टिविटी में या फिर तुम्हारे फीचर्ड सेक्शन में कुछ पोस्ट्स आ जाएंगी, जिससे तुम्हारी प्रोफाइल थोड़ी और भर जाएगी, मतलब तुम्हारी प्रोफाइल विल होल्ड मोर वैल्यू या फिर विल हैव मोर सब्सटेंस, इज अनदर वे टू पुट इट। तो उसमें ये होता है कि तुम्हारा जो भी रिक्रूटर आएगा देखेगा, उसको रहेगा कि हाँ मतलब ये थोड़ा एफर्ट डाल रहा है और अपनी लर्निंग्स भी शेयर कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि डे टू डे लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो तुम लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, मतलब तुम्हारी लर्निंग्स इतनी ज्यादा है, तुम एवरीडे यू लर्न अ लॉट, और इतना कुछ मटेरियल है तुम्हारे पास पोस्ट करने के लिए। इनफैक्ट मैं भी कई बार रिग्रेट करता हूँ शायद कि इतना मटेरियल था, इतनी लर्निंग्स थी, प्रोजेक्ट्स हर दिन कुछ नया कर रहे थे हम, प्रोजेक्ट से इतना कुछ सीख रहे थे, तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी उनके बारे में पोस्ट करता तो शायद मतलब मेरी प्रोफाइल और बिल्ड हो जाती। तो अगर तुम कर रहे हो तो बहुत बूस्ट मिल सकता है तुम्हें, एंड तुम्हारे सामने एग्जांपल्स भी हैं। आई थिंक हर कॉलेज में कोई एक ना एक बंदा होगा जो थोड़ी प्रोफाइल बिल्डिंग करी है जिसने लिंक्डइन के थ्रू, तो हेल्प तो मिलेगी पक्का, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और क्या पोस्ट करना चाहिए, मैंने तुम्हें बताया कि बहुत कुछ तुम करते हो डेली लाइफ में, प्रोजेक्ट्स, केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, क्लब्स में बहुत कुछ सीखते हो, राइट, इवन मे बी इन योर डिबेटिंग क्लब या फिर म्यूजिक क्लब, डांस क्लब, लर्निंग्स हैं, तुम कहीं बाहर जा रहे हो किसी कंपटीशन में, उससे लर्निंग्स है, या फिर इवन अ पिक्चर में भी काफी चीजें हैं, काफी मटेरियल है जो तुम पोस्ट कर सकते हो।